हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.7 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.8 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। बच्चों, इस चैप्टर यानी इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी दो थ्योरम्स हैं। एक मध्यमान थ्योरम है आपकी और एक है रोले थ्योरम। ठीक है, ये दो थ्योरम है और इसमें से किसी एक थ्योरम के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में हमेशा आता है। ठीक है, या तो मध्यमान थ्योरम के ऊपर आ जाएगा या रोले थ्योरम्स के ऊपर आ जाएगा। दोनों में से किसी एक थ्योरम के बेस्ड पर क्वेश्चन अवश्य आता है। तो यहाँ से इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए आज मैं इस एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा, यानी क्या होती है रोले थ्योरम ये आपको समझाऊँगा। मध्यमान थ्योरम क्या होती है, क्या क्या उनके लिए कंडीशंस होती हैं, क्या क्या शर्तों का पालन करना होता है, वो चीज़ समझाऊँगा मैं। उसके बाद कुछ सवाल कराऊँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन में से आंसर यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेगा बोर्ड में, इसलिए बात को समझने की ज़्यादा कोशिश करना। ओके, तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 5.8 में, तो सबसे अगर आपकी दो थ्योरम है इसके अंदर, एक रोले थ्योरम है और एक है आपकी मध्यमान थ्योरम। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं रोले थ्योरम की। रोले प्रमेय। देखिए रोले प्रमेय क्या होती है। देखिए एक्चुअल में कुछ नहीं है, इस थ्योरम के अंदर तीन शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? तीन शर्तें होती हैं। अगर वो तीन शर्तों का पालन प्रश्न के अंदर हो रहा है तो रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी, यानी हम लिख देंगे कि अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। और अगर उन शर्तों में से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो फिर रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी शर्तें हैं वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर वो शर्तें फॉलो होती हैं तो सत्यापित होगी रोले थ्योरम, और अगर एक भी शर्त सत्यापित नहीं हुई, बाकी हो गई, एक ना हुई, तो फिर जो है रोले थ्योरम जो है सत्यापित नहीं होगी। और इसी के आधार पर है मध्यमान थ्योरम। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसके लिए तीन कंडीशन है, उन कंडीशंस को मैं लिखता हूँ और वही रोले थ्योरम है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मान लें हमारे पास कोई फंक्शन है, यानी माना कोई फलन f(x) है, यानी कोई फंक्शन है f(x) और वो फंक्शन f सच दैट क्लोज इंटरवल ab से r परिभाषित है। यानी ये क्या है? क्लोज इंटरवल, इसे हम बोलते हैं संवृत अंतराल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संवृत अंतराल। ठीक है, यानी कोई फंक्शन जो है f क्लोज इंटरवल पर r परिभाषित है तो तीन शर्तों का पालन होना आवश्यक है। नंबर एक शर्त क्या होगी? तो फलन क्लोज इंटरवल पर, यानी क्लोज इंटरवल ab पर संतत होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त क्या है? अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ab पर r परिभाषित है तो फिर वो फंक्शन उस क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। ठीक, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? तथा फलन ओपन इंटरवल बोलते हैं इसे, ओपन इंटरवल हिंदी में से बोलते हैं विवृत अंतराल। क्या बोलते हैं? विवृत अंतराल। ठीक, यानी वही फंक्शन ओपन इंटरवल पर
अवकलनीय होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त क्या है कि जो फंक्शन है उस क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए और वही फंक्शन ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी अवकलनीय होना चाहिए। दो शर्तें हो गई तब। ठीक है, तथा उस फंक्शन की इस इंटरवल के कोनों पर, यानी ए और बी पर, ठीक है, ये क्या इंटरवल के कॉर्नर हैं ए और बी, तो उस फंक्शन की इस इंटरवल के कोनों पर यानी ए और बी पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की बी पर वैल्यू दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। तथा फलन की ए पर वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं एफ ए, व फलन की बी पर वैल्यू हम कह सकते हैं एफ बी बराबर होनी चाहिए, बराबर हों, यानी एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी। ये तीन शर्तें हैं। ठीक है, बस मेन पहली शर्त, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो क्लोज इंटरवल ए बी पर आर परिभाषित है तो तीन शर्त कौन कौन सी है। पहली शर्त, इसका पालना होना अवश्य ज़रूरी है क्वेश्चन के अंदर, कौन सी, कि जो वो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पर आपका संतत होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए, और वही फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, तथा फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की बी पर वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। ये तीसरी शर्त है, यानी एफ ए बराबर एफ बी। तब अगर ये तीन शर्तों का पालन होगा तो फिर एक कोई बिंदु होगा जिसका, यानी कोई बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा जिसका अस्तित्व होगा। अगर इन तीन शर्तों का पालन हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर तो फिर कोई एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जो कि ए और बी के बीच में होगा, यानी अवश्य होगा, यानी उस बिंदु का अस्तित्व होगा। तो उस बिंदु पर उस फंक्शन का जो अवकलन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो लिखेंगे तीसरी शर्त ये पूरी हो गई तो कोई बिंदु सी का अस्तित्व अवश्य होगा, जो कि जो C है वो बिलोंग करेगा किससे, A, B से, यानी जो C है वो A और B के बीच में आएगा, ना तो A से छोटा होगा ना B से बड़ा होगा, यानी A B के बीच में ही कोई होगा C, और उस C बिंदु पर फंक्शन का जो अवकलन है f डैश C की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे, इतना होने पर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन में जो है हमारी जो है, यानी सवाल में हमारी जो थ्योरम है रोले प्रमेय अप्लाई हो रही है, सत्यापित हो रही है, यानी ये तीन शर्तें पालन होंगी तब आप एफ डैश सी बराबर 0 पर पहुँचेंगे। ठीक है, अगर इन तीन शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो रही है तो फिर आगे का काम नहीं होगा। सपोज फर्स्ट शर्त पूरी हो रही है और सेकंड नहीं हो रही तो फिर थर्ड भी पूरी नहीं होगी, और थर्ड पूरी नहीं होगी तो फिर एफ डैश सी बराबर 0 भी नहीं होगा, और हम लिख देंगे कि हमारी जो रोले प्रमेय है वो सत्यापित नहीं हुई। या फिर हो सकता है ऊपर की दो शर्तें अप्लाई हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं, थर्ड वाली नहीं हो रही, तब भी एफ डैश सी बराबर 0 नहीं होगा। तो फिर हम कह देंगे कि जो रोले प्रमेय है वो सत्यापित नहीं हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको ये कहती है रोले थ्योरम, क्या कहती है रोले थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर आर परिभाषित है तो उस फंक्शन की क्लोज इंटरवल पर वो जो फंक्शन है
क्लोज इंटरवल पर सत्यापित यानी संतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और वो फंक्शन ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होने चाहिए, तथा उस फंक्शन की इंटरवल के कॉर्नर पर यानी ए और बी पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो फिर कोई बिंदु ऐसा अवश्य होगा, यानी उसका अस्तित्व जरूर होगा कि उस फंक्शन का उस बिंदु पर जो अवकलन है उसकी वैल्यू 0 होगी। इतना काम हो जाएगा तो फिर हम कह देंगे कि रोले प्रमेय अप्लाई हो रही है, सत्यापित है, परिभाषित है। ठीक है, ये कहती है रोले थ्योरम। ठीक है, तो 3 शर्तों पे आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले फलन ए बी पर संतत होना चाहिए, दूसरी फलन ए बी पर यानी ओपन इंटरवल विवृत अंतराल पर अवकलनीय होना चाहिए। यहाँ क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना, कौन सा अंतराल है, संवृत अंतराल, सही है, और यहाँ ओपन इंटरवल है, यानी संवृत अंतराल पर तो संतत होना चाहिए और विवृत अंतराल पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है, फलन की एफ ए पर वैल्यू और एफ बी पर वैल्यू, यानी एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ये 3 शर्तें बात पूरी हो रही हैं तो फिर एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये 3 शर्तें आपको क्लियर रखनी है, ये कहती है रोले थ्योरम्स। ठीक है, अब एक थ्योरम और है हमारी, ठीक है, वो है मध्यमान प्रमेय। मध्यमान थ्योरम यानी उसे लैग्रांज थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, मध्यमान प्रमेय, और इसका एक नाम और है लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। अब ये क्या कहती है, ये और ये सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। क्या, सिर्फ ये लास्ट वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ एफ डैश सी की जगह 0 आ रहा है, वहाँ एफ डैश सी बराबर कुछ और आएगा, वो क्या होगा मैं भी समझाने वाला हूँ। बाकी शर्तें यही हैं, यानी इसमें 2 शर्तें पूरी होंगी आपकी, इसके अंदर 2 शर्तें हैं तो यही वाली होंगी। जो रोले थ्योरम के अंदर स्टार्टिंग की 2 कंडीशन है, 2 शर्तें हैं, वो भी इसमें होंगी, और इसमें एक थर्ड कंडीशन इसकी जगह दूसरी आ जाएगी। ठीक है, वो क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी कोई हमारे पास फंक्शन है सपोज, ठीक है, कोई फलन f सच दैट a, b क्लोज इंटरवल ए बी पर r परिभाषित है तो, ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, फलन क्लोज इंटरवल यानी संवृत अंतराल a, b, ये संवृत अंतराल पर संतत होना चाहिए। ठीक, संतत होना चाहिए, तथा फलन ओपन इंटरवल मतलब विवृत अंतराल यानी a, b ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होना चाहिए, अगर ये 2 शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर फंक्शन एफ डैश सी बराबर होगा एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए के। बस ये चीज़ नहीं आ गई है, इसमें 0 था, इसमें ये चीज़ आ गई है, इसके मान के बराबर होगा एफ डैश सी का मान। तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारी रोले प्रमेय है वो भी सत्यापित, मध्यमान जो थ्योरम है वो भी सत्यापित हो रही है। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है इसके ऊपर। ओके, तो रोले थ्योरम आप समझ गए, 3 शर्तें हैं तब जाके एफ डैश सी बराबर 0 है। मध्यमान थ्योरम में 2 शर्तें हैं जो उसमें थी, 2 शर्त के बाद तब जाके एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस, ये एफ ए नहीं एफ बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ होगा एफ बी और यहाँ होगा एफ ए, बस अब ठीक है। ठीक है, तब जाकर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। ओके, तो ये शर्तों का अगर पालन, इन तीनों शर्तों का पालन हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि रोले प्रमेय सत्यापित हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर इन 2 शर्तों का पालन हो रहा है
तो फिर हम कहेंगे कि मध्यमान थ्योरम भी सत्यापित हो रही है। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, और यही थी आपकी रोले थ्योरम्स और मध्यमान थ्योरम, और इसी कंसेप्ट से हम बुक के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी निकालने वाले हैं। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना। हम क्वेश्चन के ऊपर एक एक करके शर्तें अप्लाई करेंगे, शर्तें अप्लाई होती जाएंगी और फाइनली सारी शर्तें अप्लाई हो जाएंगी तो रोले थ्योरम भी सत्यापित हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई एक शर्त भी सत्यापित नहीं तो उससे आगे की शर्तें तो वैसे पालन होगा ही नहीं, और रोले प्रमेय सत्यापित भी नहीं होगी। मतलब कुल मिला के रोले प्रमेय तभी सत्यापित होगी जब ये तीनों शर्तों का पालन होगा, ठीक है। तब जाके एफ बराबर, यानी एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा सी जिस पर उसके अवकलन का मान 0 होगा, और वहाँ से फिर हम सी का मान निकालेंगे, और वो जो सी की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में आएगी, जरूर कुछ भी हो सकती है और बी के बीच में, ठीक। ऐसे यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल यानी सममित अंतराल पर संतत होना चाहिए, और फलन ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय होना चाहिए, तब जाके कोई एक बिंदु सी का अस्तित्व होगा, और उस सी बिंदु पर उस फंक्शन का जो अवकलन है वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, ठीक है। ये दो शर्तें हैं, दो थ्योरम्स हैं जो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने जो आपको बताया है इन बातों को आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारा मैंने पढ़ा चुका हूँ, एक होता है ये इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है ये किसी भी वास्तविक संख्या पर जो है संतत नहीं होता, ठीक है। यह किसी भी वास्तविक संख्या पर संतत नहीं होता है, ठीक है। ये विषय ध्यान रखिएगा। बस अब इसके बाद आपकी आएगी एक्सरसाइज 5.8। समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल आप समझ गए। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज पर आते हैं और पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 5.8 का पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है कि फलन f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2 के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। यानी हमें एक फंक्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें एक फलन दिया है f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, से लेकर 2 तक, और रोले प्रमेय को कहा है, रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो रोले प्रमेय सत्यापित को कब होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ। बस 3 शर्तें आपको याद रखनी है। पहली वाली, जो भी फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होना चाहिए, और उस फंक्शन की ए पर और बी पर वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। तब कोई एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा, यानी उसका अस्तित्व जरूर होगा कि उस पर फंक्शन के जो अवकलन का मान है वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया है, इस फंक्शन की हम चेक करेंगे क्या इसमें तीनों शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक भी चीज़ और आप ध्यान रखिए, कोई भी बहुपद होता है, कोई भी बहुपद हो वो किसी भी वास्तविक संख्या पर संतत होता है, क्योंकि उस बहुपद में कोई भी वास्तविक संख्या लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मान अवश्य आएगा, ठीक है। मतलब नॉट डिफाइन और 0/0 की कंडीशन तो वहाँ बनेगी नहीं, क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइन और 0/0 कंडीशन बनने के लिए
जो है हर में 0 होना चाहिए और बहुपद में हर में तो 0 होगा नहीं। तो इसीलिए जो बहुपद होता है वो हमारा किसी भी वास्तविक संख्या पर अवकलनीय होता है, संतत्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फलन, चूंकि फलन f(x) एक, ये क्या है, बहुपद है ना, x² + 2x - 8, ये क्या है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। चूंकि फलन f(x) एक बहुपद है तथा बहुपद प्रत्येक वास्तविक संख्या पर, बहुपद प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कंटिन्यूअस होता है, यानी सतत होता है। तो फलन f(x), तो फलन f(x) यहाँ भी -4,2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जो पॉइंट्स हैं, यानी -4 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो भी तो वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रही है ना। -4 के बाद आप ले लीजिए -3, -2, -1, 0, +1, तो ये जो सारी वैल्यू आ रही हैं -4 और 2 के बीच में, वो भी तो वास्तविक संख्या ही है ना। तो अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या पर जो बहुपद है वो कंटिन्यूअस होता है तो इस पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो फलन x बिलोंग्स टू -4,2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, यानी सतत होगा। ओके, तो पहली शर्त कंप्लीट, यानी जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 4,2 से तक क्या होगा, इन पे क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि जो बहुपद होता है, जो हमारा यहाँ फंक्शन हमें दिया है, वो फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो प्रत्येक r पर संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी, अगर मैं इसमें कोई भी यहाँ पर इस फंक्शन में अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोई आप यहाँ पे वास्तविक संख्या लगाइए, तो क्या 0/0 की कंडीशन बनेगी? क्या नॉट डिफाइन की कंडीशन यहाँ पे बनेगी? क्या नहीं बनेगी, क्योंकि नॉट डिफाइन बनने के लिए नीचे 0 होना आवश्यक है, बट नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो है ये 0/0 की या नॉट डिफाइन की कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन, और उसको छोड़ के कोई भी यहाँ पे अगर मैं वास्तविक संख्या रखूँगा तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ना। ऐसे ही -4 से लेकर 2 तक के बीच में जो भी संख्या आ रही हैं, अगर मैं वो यहाँ पे रखूँगा तो फंक्शन कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, तो वैल्यू देगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो फलन f(x) है ये एक बहुपद है और ये प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कंटिन्यूअस होता है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। तो फलन f(x) इस पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और वैल्यू देगा तो फिर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल -4 से 2 तक पर। ठीक है, तथा f(x) ओपन इंटरवल -4,2 पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय भी होगा। ठीक है, तो अब दो शर्त कंप्लीट हो गई, यानी -4,2 क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस भी है और f(x) ओपन इंटरवल पर अवकलनीय भी है। तो फिर तीसरी शर्त और हो गई कि इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो a और b पर बराबर आ रही हैं। a और b मतलब ये a का काम करेगा और ये b, और इन दोनों पर इस फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाएंगी, तो तीसरी शर्त भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे f(x) बराबर x² + 2x - 8। तो f(a) मतलब f -4 पर अगर वैल्यू निकालें तो इतनी आएगी, -4² + 2 × -4 - 8, यानी 16
और ये हो गया आपका -4 2 जा 8 -8 यानी 16 -16 यानी क्या आ गया 0 आ गया। अब एफ बी निकालें, एफ वी यानी F2 पर तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 यानी 4 + 4 -8 यानी 8 -8 बराबर 0। तो क्या हुआ FA और FV यानी F -4 और F2 पर भी वैल्यू क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं। क्या लिखेंगे अतः FA बराबर FB मतलब F -4 बराबर F2 वैल्यू क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं। तो मतलब तीसरी शर्त का भी पालन हो रहा है। पहली शर्त क्या थी कि फंक्शन क्या है ये बहुपद है पॉलिनोमियल है तो इस पर जो है कंटिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा, ठीक है। और अवकलनीय होगा तो अब तीसरी शर्त क्या है कि ए और बी पर इसकी वैल्यू फंक्शन की बराबर आनी चाहिए। तो ए पर वैल्यू निकाली यानी -4 पर वैल्यू निकाली और बी पर यानी 2 पर वैल्यू निकाली तो वो भी आपस में बराबर आ रही हैं। तो तीनों शर्तों का पालन हो रहा है ना। तो बस तीनों शर्तों का पालन हो रहा है तो अब एक बिंदु कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा -4 और 2 के बीच में जिस पर फंक्शन का जो अवकलन है ना वो 0 आएगा, अब अवश्य होगा। तो कोई ना कोई बिंदु C बिलोंग्स टू -4, 2 पर अवश्य ऐसा होगा कि वो जो वैल्यू है वो -4, 2 के बीच में आएगी और उस पर फंक्शन का जो अवकलन है वो क्या आएगा 0। तो अब आप निकालेंगे यहाँ से f'(x). तो f'(x) कैसे निकलेगा भाई, एक्चुअली हमें f'(c) निकालना है जो कि f'(c) बराबर 0 होगा ना भाई। क्या होगा यहाँ पे f'(c) बराबर 0 यानी तीनों शर्तों का पालन हो जाएगा तब f'(c) बराबर क्या होगा 0 अवश्य होगा, ठीक है। अब f'(c) कैसे निकालें तो उसके लिए पहले हमें इसका यहाँ से f'(x) निकालना पड़ेगा। तो fx बराबर हमें दे रखा है x² + 2x - 8। यहाँ x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन करने पर तो f'(x) इज इक्वल टू इसका करेंगे x² का 2x और यहाँ 2x का 1 और 8 का 0 यानी f'(x) इज इक्वल टू 2x + 2। लेकिन हमें एक्चुअली चाहिए क्या f'(c) चाहिए और हमारे पास f'(x) है तो x ये क्या लगा दें c लगा देंगे तो f'(c) मिल जाएगा। तो x बराबर c रखने पर तो f'(c) बराबर यहाँ भी 2c + 2 लेकिन f'(c) की वैल्यू क्या है 0 तो यहाँ लगा देंगे। तो 2c + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 तो 2 को उधर भेजेंगे तो 2c बराबर -2 2 से कट गया एक बार तो c की वैल्यू क्या आ गई -1। मैंने क्या कहा था कोई बिंदु c ऐसा अवश्य होगा जो -4 और 2 के बीच में होगा। तो देखो c की वैल्यू क्या आ रही है -1 और -1 -4 और -2 के बीच में आता है, ठीक है, इसी के तो बीच में आता है। यानी अगर हम संख्या रेखा बनाएं इस तरीके से तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 तो ये -1 है ये कहाँ आ रहा है ये -4 और 2 के बीच में ही तो आ रहा है, इसी के बीच में तो आ रहा है संख्या रेखा पर। तो बस तो अब c की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो अब हम कह देंगे अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक है। c बराबर -1 जो कि -4 व 2 के मध्य में है अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। यानी जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया था रोले थ्योरम का वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए तो फिर आप क्वेश्चन भी आसानी से कर लेंगे, कोई आपको समस्या नहीं आएगी प्रश्न को करने में, ठीक है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए रोले प्रमेय अगर आपको सत्यापित करनी है तो 3 शर्तें उसके अंदर अप्लाई होनी ही चाहिए तब जाके f'(c) की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। फिर आप यहाँ से f'(c) की वैल्यू निकालोगे और इसकी 0 बराबर रखें वहाँ से c की वैल्यू निकालोगे और वो c की वैल्यू -4 4 2 के
अंदर ही आनी चाहिए और अंदर ही आ रही है, तो फिर अब हम कहेंगे अतः रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। ठीक है, इस तरीके से एक बार फिर से समझते हैं। बस आपको 3 बात ध्यान रखना। सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया है वो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, वो फंक्शन ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होना चाहिए, और उस फंक्शन की जो भी इंटरवल में वैल्यू दी है उनके किनारों वाली वैल्यूज़ पर यानी एफ ए और एफ बी के मान जो है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब जाके एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई फंक्शन दिया था ये, और ये इंटरवल दिया था क्लोज इंटरवल। तो अब सबसे पहले ये जो भी हमें फंक्शन दिया है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो किसी भी वास्तविक संख्या पर कंटिन्यूस होता है। तो फिर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये भी तो कंटिन्यूस हैं, सॉरी ये भी तो वास्तविक संख्या हैं। तो बस चूंकि फलन f(x) एक बहुपद है तथा बहुपद प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होता है, तो फलन f(x) x बिलोंग्स टू -4,2 यानी क्लोज इंटरवल पर भी सतत होगा, और फलन f(x) सतत होगा तो फिर ओपन इंटरवल -4,2 पर अवकलनीय भी होगा। 2 शर्त पूरी। अब एफ ए बराबर एफ बी यानी वैल्यू आ रही है क्या, तो हमने f(x) बराबर ये दे रखा है, x की जगह a लगा दिया, यानी a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 लगा दिया, वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही b की वैल्यू यानी 2 लगा दी तो 0 आ गई, दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो अब ऐसा होगा तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब एफ डैश सी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस फंक्शन का हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो हमने डिफरेंशियल कर दिया, एफ डैश एक्स आ गया, हमें सी चाहिए तो एक्स की जगह सी लगा दिया, तो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई। अब एफ डैश सी की वैल्यू एक 0 दे रखी है और एक ये, दोनों बराबर रख के सी की वैल्यू निकाल ली। अब फाइनली ये जो सी की वैल्यू है ये इन दोनों के मध्य में आनी चाहिए, और मध्य में आ भी रही है। इतना होने पर हम कहेंगे कि हमारी जो रोले प्रमेय है वो सत्यापित होती है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला प्रश्न कंप्लीट। शर्तों का पालन होना आवश्यक है, अगर एक शर्त का भी पालन नहीं होगा तो फिर सत्यापित नहीं होगी रोले थ्योरम, ये बात विशेष ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन 100% आता है बच्चों यहाँ से, इसलिए हल्के में मत लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है, यानी किस किस फंक्शन पर जो है सेटिस्फाई कर रही है रोले थ्योरम्स, ये हमें चेक करना है, सत्यापित किस किस पर है। और इन उदाहरणों से क्या आप रोले के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, एक ये बताएं, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हमें रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। तो 3 सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो देखिए पहले पार्ट को ध्यान से समझते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन के लिए x बिलोंग्स टू 5,9। ठीक है, अब देखिए आप इस बात को यहाँ पे गौर से समझिएगा। ये क्या है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। क्या है ये, इसका नाम क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, और मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि वो महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है ना, वो वास्तविक संख्या पर संतत नहीं होता, असंतत होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो हमें चेक करना है, क्लोज इंटरवल 5,9 और ओपन इंटरवल 5,9 पर चेक करना है, उसके बीच वाली संख्याओं पर चेक करना है। तो ये 5,9 के बीच में जो भी संख्या आएंगी, यानी 5,9 के बीच में जो आएगी वो 6 आएगी, 7 आएगी, 7.8 आएगी, 9 आएगी, वो 8 आएगी, 8.6 आएगी, 8.999 आएगी, और जितनी भी वैल्यू
5 और 9 के बीच में आएंगी वो नंबर्स भी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और उन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये किसी भी वास्तविक संख्या पर क्या होता है, असंतत होता है, यानी संतत नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है। f(x) क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है जो कि वास्तविक संख्या पर असतत होता है। असतत होता है मतलब सतत नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, पहली ही शर्त जो है हमारी फॉलो नहीं हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो फंक्शन होता है वो क्लोज इंटरवल पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू 5,9 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल पर सतत नहीं होगा। और जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लोज इंटरवल पर 5,9 पर कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर जब इसकी पहली ही शर्त पूरी नहीं हो रही है तो आगे की शर्तों को तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, तीनों शर्तें बारी बारी से पूरी होनी चाहिए। तो रोले प्रमेय उसमें अप्लाई होगी, सत्यापित होगी। अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही है तो उससे कि नीचे की शर्त भी पूरी नहीं होंगी और रोले प्रमेय सत्यापित होगी ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ये लाइन आपको लिखनी है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। ठीक है, तो बस जब भी कभी आपका महत्तम पूर्णांक फलन किसी आ जाए तो मतलब वो जो है कंटिन्यूस नहीं होगा किसी भी रियल नंबर पर, और ये भी तो रियल नंबर है तो उन पर नहीं होगा तो इन पे भी नहीं होगा, यानी असंतत होता है तो इन पर भी असंतत होगा। जबकि हमें क्या प्रूफ करना होता है, कंडीशन में संतत प्रूफ करना होता है, कंटिन्यूस प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस है ही नहीं, और जब यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है तो फिर अवकलनीय की तो बात ही मत करो, अवकलनीय भी नहीं होगा और फिर आगे की शर्तों का पालन भी पूरा नहीं होगा, तो फिर आगे करना ही व्यर्थ है। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी सेकंड का सेकंड। तो सेकंड का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, यही आपको डिक्टो लिख देना है, बस इंटरवल चेंज हो गए। वहाँ पर क्या है, -2,2 है तो वो भी रियल नंबर है, तो वहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वहाँ भी डिसकंटिन्यूअस होगा यानी असंतत होगा, तो असंतत होगा तो फिर रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। सेम टू सेम आपको दूसरे पार्ट में भी यही बात आपको लिखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट आप ऐसे ही कर लीजिएगा। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है बच्चों लिखना। लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है आप एग्जाम्पल्स भी कीजिएगा और मैं लिखाता हूँ तो इस पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फंक्शन f(x) = x² - 1 2 के लिए f(x) = x² - 1 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2 के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, x² - 1 ही है ना, ओके, एंड 1, 2 इंटरवल दे रखें। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, तो देखिए जो गिवन फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है ना, तो बहुपद है तो किसी भी वास्तविक संख्या पर कुछ ना कुछ हमें वैल्यू देता है तो कंटिन्यूअस होगा और अवकलनीय भी होगा।
तो ये दो शर्तों का तो पालन इसमें हो रहा है, यानी फर्स्ट शर्त कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, यानी अवकलनीय भी है। तो तीसरी शर्त कौन सी रह जाती है अब, इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, वो और फॉलो हो गई तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि फलन f(x) एक बहुपद है तो फलन f(x) क्लोज इंटरवल 1,2 यानी समवर्त अंतराल पर संतत होगा, पहली शर्त कंप्लीट, तथा इस पॉइंट पर इसका अवकलन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा तो अवकलनीय भी होगा, तथा ओपन इंटरवल 1,2 पर फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, दो शर्त पूरी हो रही हैं। अब तीसरी शर्त क्या है, वैल्यू निकालनी है, यानी f(x) इज इक्वल टू x² - 1। तो f(a) यानी f(a) मतलब a की वैल्यू क्या है, ये, और b की वैल्यू ये, तो f(1) पर क्या निकालेंगे वैल्यू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी क्या आ गया, 0 आ गया। और f(b) यानी f वैल्यू क्या लगाएंगे 2, तो यहाँ पे 1x की अगर 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 - 1 यानी क्या आ रहा है 3। तो हमने देखा कि फंक्शन की इन कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं, मतलब थर्ड शर्त का पालन नहीं हो रहा है, चूँकि f(1) बराबर नहीं है f(2) के, तो फलन f(x) में रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। ठीक है, यानी जब ये तीसरी शर्त का पालन नहीं हो रहा है तो आगे तो काम करना बेकार ही है, व्यर्थ है। पीछे की दोनों शर्तों का तो पालन हो रहा है बट थर्ड वाली शर्त का पालन नहीं हो रहा, तो किसी भी एक शर्त का, मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी एक शर्त को पालन नहीं होगा तो फंक्शन में रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। कह देंगे अतः फलन f(x) में रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो हैं ये तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो भी रोले पर डिपेंड था, दूसरा क्वेश्चन वो भी रोले पर डिपेंड था, और थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन और है, ये और रोले थ्योरम पर डिपेंड है, यानी 3 क्वेश्चन रोले थ्योरम पर हैं, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके मध्यमान थ्योरम यानी लैग्रांज थ्योरम पर डिपेंडेड हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और इस थ्योरम के ऊपर है, इसमें कहा है यदि फंक्शन x सच दैट क्लोज इंटरवल 5,5 पर r एक संतत है, यानी परिभाषित है, एक संतत फलन है, और यदि f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 डज नॉट इक्वल टू f5, यानी s-5 फंक्शन की f-5 पर वैल्यू बराबर नहीं होगी फंक्शन की f5 पर वैल्यू की। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा लैंग्वेज पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ में क्या दिया है कि फंक्शन f सच दैट क्लोज इंटरवल -5 to 5, ठीक है, पर r क्या है, ये परिभाषित है, एक फलन संतत है, यानी ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल -5,5 पर कंटिन्यूस है,
और कंटिन्यूस है तो फिर क्या होगा, अवकलनीय भी होगा। और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध करना है, यानी एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, देन प्रूव हमें करना है, प्रूव क्या करना है कि f-5 डज नॉट इक्वल टू f5। ओके, तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, रोले थ्योरम को प्रूव करने के लिए 3 शर्तें का पालन होना चाहिए। पहली शर्त, फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस, फंक्शन ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल, फंक्शन की उस इंटरवल में जो कॉर्नर पे पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी उन पर वैल्यू इक्वल होगी, तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगी, तब जाके एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगी। अगर एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं आई तो वी फंक्शन में रोले थ्योरम का सत्यापन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रोले थ्योरम में एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ एफ ए और एफ बी पर वैल्यू बराबर नहीं आई होंगी। भाई ए और बी पर अगर वैल्यू बराबर आएंगी तो ऑफकोर्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, बट एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पे एफ ए और एफ बी बराबर नहीं आए होंगे, तभी तो 0 नहीं आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे, चूंकि दिया है, ये हमें दिया है, क्या दिया है कि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल -5,5 पर संतत है, कहा ना संतत है, तो ओपन इंटरवल -5,5 पर एफ एक्स अवकलनीय भी होगा, कंटिन्यूस है तो अवकलनीय भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, अवकलनीय भी होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक बात उसने कह दी कि जो एफ डैश एक्स है वो किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, लेकिन तो एफ डैश एक्स यानी किसी भी पॉइंट पे ये 0 नहीं होगा तो एफ डैश सी भी 0 नहीं होगा, लेकिन एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0 किसी भी बिंदु पर। तो जब एफ डैश सी बराबर 0 नहीं होगा तो एफ ए बराबर एफ बी वाली शर्त भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर एफ ए बराबर एफ बी की शर्त पूरी होती तो एफ डैश सी बराबर 0 अवश्य आता, लेकिन एफ डैश सी बराबर 0 नहीं आ रहा। ये कह रहा है ना कि जो फंक्शन है वो किसी भी बिंदु पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं आएगी, और 0 नहीं आएगी तो फिर जो तीसरी शर्त है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी उसका भी पालन नहीं होगा, और जब उस एक शर्त का पालन नहीं होगा तो फिर यहाँ पर भी रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। ठीक है, तो एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये भी बराबर नहीं होंगे, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। और जब एफ ए यानी ए की वैल्यू क्या है -5 और बी की वैल्यू +5, यही इक्वल नहीं है तो f-5 भी डज नॉट इक्वल टू होगा f5 के, यही हमें करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, यानी जितने भी एक्सरसाइज में रोले थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब जो आपके क्वेश्चन चलेंगे वो मध्यमान यानी लैग्रांज थ्योरम के ऊपर चलेंगे। ओके।